बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट 3 में आप सबको वेलकम करता हूं। इस पार्ट में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जितनी भी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं उनका एक क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक डेटा सेट गिवन है। इस डेटा सेट का हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चूंकि आज तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का, 2 लेक्चर हम पहले मुकम्मल कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा है, ये आपको एक डेटा सेट गिवन है। इस डेटा सेट में मुख्तलिफ आपके पास नंबर्स है, 1 से 106 है, 1 फिर से 76, 82, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स हैं। अब इस नंबर में से अब से पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे होंगे, इस तरह सोल्व कर रहे होंगे कि सबसे पहले हम इस डेटा को कंसिडर करेंगे, इनके जो ऑब्जर्वेशन है वो काउंट करेंगे, फिर उस डेटा की रेंज मालूम करेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करेंगे कि कितने क्लासेस बनाने हैं, और उसके बाद हर क्लास की जो इंटरवल है कि एक क्लास के अंदर जितने वैल्यूज आएंगे वो मालूम करेंगे। उसके बाद फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इस डेटा के अंदर स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 60 है, क्योंकि वो हमें पहले से गिवन है कि 60 है। हम यहाँ पे उसको काउंट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इसी तरह ये हमारे पास टोटल जो एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास 60 है, यानी 60 ऑब्जर्वेशन है। अब इन 60 ऑब्जर्वेशन के डेटा को हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हम इसका रेंज मालूम करेंगे। रेंज मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इस डेटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है, यानी एक्सएम, एक्सएम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू इन द डेटा। इस डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको निकालेंगे। इस डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है वो 152, ये 204 है। सबसे बड़ी वैल्यू इस डेटा के अंदर 204 है, उसको यहाँ पे नोट करेंगे। अब सबसे छोटी एक्स नॉट, यानी सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि हम रेंज मालूम कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमने निकालनी है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे इस डेटा के अंदर 68 है। ये हमारे ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है 68। अब इस डेटा का रेंज कैसे बनेगा? बहुत आसान है। रेंज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रेंज बनाने के लिए हम सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू 204, सबसे छोटी 68, तो ये हमारे पास आ गया 136। ये हमारी रेंज मालूम होगी। अब जब रेंज मालूम होगी, अब हम नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करेंगे कि इस डेटा में से कितने क्लासेस हमने बनाने हैं। तो उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके कि कोई खास हम रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन एक कॉमन रूल है जिसको स्टजेस रूल कहते हैं, जो कि अक्सर अवकात हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे भी हम स्टजेस रूल के मुताबिक जाएंगे। स्टजेस रूल क्या कह रहे हैं? स्टजेस रूल के मुताबिक हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। उस फार्मूले के जरिए हमें पता चलता है कि या किसी भी डेटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए उसकी डेटा के कितने क्लासेस बनाने हैं। वो फार्मूला हमारे पास है 1 + 3.3 इंटू लॉग ऑफ एन, 1 + 3.3 इंटू लॉग ऑफ एन। सबसे पहले इस फार्मूले के अंदर लॉग ऑफ एन, यानी एन का लोगारिथम मालूम करेंगे। एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 60 है, तो log ऑफ एन हम यहाँ पे मालूम करते हैं। log ऑफ एन का मतलब होता है log ऑफ 60। अगर हम इसको log ऑफ 60 को मालूम करते हैं कैलकुलेटर के जरिए, तो ये हमारे पास बनेगा 1.778, तकरीबन इतना ही बनता है log ऑफ 60। उसके बाद जब log ऑफ 60 मालूम हो गया, तो हम 1 + 3.3 इंटू log ऑफ 60 की जगह जो log ऑफ एन है उसकी जगह हम 1.778 रखेंगे। 3.3 और ये 1.778 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 1 + 3.3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.867 आएगा हमारे पास। जी हाँ, 5.867 आएगा। अब इन दोनों का आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.867। ये अब इस नंबर को अपनी आसानी के लिए अब या तो 6 क्लासेस बनाने या तो 7 क्लासेस बनाएंगे।
6.6876 क्लासेस तो हम नहीं बना सकते, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तकरीबन इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 7, यानी नंबर ऑफ क्लासेस स्टडीज रूल के मुताबिक जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो हमारे पास बनेगी 7। इसको यहाँ पे नोट करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस, ये हमारे पास बनेगी 7। यानी इस डेटा के अंदर हम 7 क्लासेस बनाएंगे। अब जब क्लासेस की तादाद मालूम हो गई, रेंज मालूम हो गई, अब एक क्लास की जो इंटरवल है वो मालूम करना बहुत आसान है। क्लास इंटरवल मालूम करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हम रेंज को डिवाइड करते हैं जो नंबर ऑफ क्लासेस है उस पर, यानी क्लास इंटरवल क्या है वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि एक डेटा के अंदर जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है इन दोनों के दरमियान जितना फर्क है। अब क्लास इंटरवल को हम किस तरह मालूम करते हैं, हम रेंज को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस पर, नंबर ऑफ क्लासेस। अब रेंज हमारे पास जो हमने मालूम की है 136 है, और उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस जो हमने मालूम किया वो 7 है। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, 136 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आएगा तकरीबन 19.42। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे अपने आसानी के लिए, खुद को फैसिलिटेट करने के लिए, तकरीबन 20 तक राउंड ऑफ करें। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हो गए, यानी नंबर ऑफ क्लासेस का भी पता चल गया, क्लास इंटरवल का भी पता चल गया। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बनाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे क्लासेस, जो क्लास बाउंड्री है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। वो जब हम कुछ ऐसे चीज़ें मालूम करते हैं जिस तरह मीडियन हो गया, फिर वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्लास जो बाउंड्रीज है वो बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्लासेस रखेंगे, दूसरा हमारा जो कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा, और उसके बाद हम उसको ठेली से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्लासेस के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, अभी ये तो पता चल गया कि जो क्लास इंटरवल है वो 20 का होगा, लेकिन कहाँ से शुरू करेंगे ये हम देखेंगे। जो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी डेटा के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 68 थी। अब 68 से भी हम शुरू कर सकते हैं, 67 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 68 के बाद से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वो 68 पे ड्रॉप होना है। तो हम अपने आसानी के लिए यहाँ पे भी अपने आसानी को देखेंगे, हम शुरू करेंगे 65 से, ताकि फिर हमें क्लासेस बनाने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे 65 से। जो सबसे पहला क्लास है वो 65 से शुरू होगा, तो कहाँ तक जाएगा, वो सीधा जाएगा 84 तक। अब क्योंकि यहाँ पे 65 पे काउंट है, 65, 67, 68, 69, इस तरह अगर आप 84 तक जाएंगे, ये 20 का जो इंटरवल है वो बनेगा। फिर दूसरा क्लास 85 से शुरू होगा, फिर 104 पे जाएगा, दोनों काउंट है 85 भी और 104 भी। फिर तीसरा क्लास 105 से शुरू होगा, 124 तक जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्लास 125 से शुरू होगा, 144 तक जाएगा। फिर उसके बाद 145 से शुरू होगा, 164 तक जाएगा। फिर 165 से शुरू होगा, 184 तक जाएगा। फिर उसके बाद 185 से शुरू होगा, 204 तक जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वो इनके बीच में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 65 है, तो सबसे छोटी वैल्यू 68 है, वो यहाँ पे आएगी इस क्लास के अंदर, और सबसे बड़ी वैल्यू 204 है, वो इस क्लास के अंदर आ सकती है। अब इन क्लासेस के अंदर डेटा को हमने रखना है कि हर क्लास के अंदर कितनी डेटा आएगी। ये काम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, हर एक एक डेटा को ढूंढना है। तो सबसे पहले दोबारा जाते हैं अपने डेटा की तरफ। हमारी क्लास से 65 से लेकर 84 तक, इस बीच में कितनी वैल्यूज आएंगे ये सबसे पहले हम काउंट करेंगे। इस बीच में यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले नंबर पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो 76 होगी, नंबर 2 पे 182 होगी, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के बीच में आता है। फिर उसके बाद जो तीसरी वैल्यू हमारे पास है वो 86 होगी, ये हो गया तीसरी वैल्यू। चौथी वैल्यू हमारे पास है चौथी वैल्यू हमारे पास है 68। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम देख लें, वहाँ पे 84 है। उसके बाद क्योंकि 84 भी इस बीच में आता है, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो 78 है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 80 और 82।
यहाँ पे हमारे पास 75 भी है। अब ये जो सारे वैल्यूज हमने मार्क किए, ये सारे वैल्यूज इस क्लास इंटरवल के दरमियान में आती है, यानी 65 से लेकर 84 तक जो क्लास है इसके बीच में आती है। इसको काउंट करते हैं सब वैल्यूज को। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज अगर हम काउंट करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और उसके बाद ये हो गया 6, ये हो गया 7, 8, 9। तो इस क्लास के अंदर यानी 65 से लेकर जो 84 तक जो क्लास है, इसके अंदर 9 वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है। इन 9 वैल्यूज को इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं डेटा के अंदर। अब ये जो वैल्यूज है हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, यानी इस क्लास के अंदर 9 वैल्यूज है। हो गया। अब इस तरह बाकी क्लासेस के लिए भी काउंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं पास दूंगा, सबको काउंट करूंगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये हमारे बाकी क्लासेस की वैल्यूज भी हो गई, यानी पहले क्लास के अंदर तो 9 वैल्यूज है जो हमने काउंट की, दूसरी क्लास के अंदर 10 वैल्यूज है, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरे 17 है, फिर 10 है, फिर 5 है। टोटल हमारे पास क्या आना चाहिए, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे भी वही टोटल हमारे पास यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर हम इसको टोटल करते हैं सबको, यहाँ पे ये हो गया 9, 9 हो गया 10, फिर 17, 10, और इसके बाद 5, ये 4, 5, ये हमारे पास बनेगा हमारे पास 60, जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसका जो टोटल है यहाँ पे हमारे पास होगी 60 वैल्यूज की। तो ये हमारे पास जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गया। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो काम और कर सकते हैं। एक क्लास जो ये तो क्लास इंटरवल हमने बनाया, क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं, और उसके बाद टेली का जो मार्क्स है वो बना सकते हैं। टेली का मार्क्स ये पे 9 है, तो यहाँ पे आप आसानी के लिए 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9, इस तरह के टेली के मार्क्स आप बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद इस क्लास के लिए 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, इसके टेली के मार्क्स आप बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस सवाल के दूसरे और तीसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि इसी डेटा से जो हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल के देना है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल के देना है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम क्या करते हैं, हम एक क्लास की फ्रिक्वेंसी उठाते हैं। जिस तरह पहले क्लास की फ्रिक्वेंसी 9 है, दूसरी की 10 है, 17 है, 10 है। हर क्लास की फ्रिक्वेंसी को अलग अलग हम क्या करते हैं, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे डिवाइड करते हैं, यानी टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास 60 है, हर क्लास की फ्रिक्वेंसी को उस 60 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी। अब इसको यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए अलग एक कॉलम बनाया है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को इसका नाम देंगे। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमारे लिए आसानी होगी। हम इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी 9 है, इसको डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर। दूसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 10 है, इसको भी डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर। तीसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 17 है, इसको भी डिवाइड करेंगे 10 के 60 के ऊपर, जो टोटल सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज है। उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी है दोबारा 10 है, उसको भी 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 5 है, इसको भी 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 4 है, इसको भी 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे। उसके बाद आखिर में 5 है, उसके बाद इसको भी 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या हासिल होगा, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी सारे हासिल हो गए। यानी अगर हम 9 को 60 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.15 आएगा। इस तरह यहाँ पर अगर 10 को 60 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0.16 आएगा कंटिन्यूस है। यहाँ पे 17 को 60 पे डिवाइड करेंगे, और इस तरह सबको अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। अब इसको अगर हम परसेंटेज में तब्दील करें, 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या हासिल होगा, जो परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हासिल होगा। हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम के अंदर हम परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी रखेंगे। परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें, अगर हम सारे रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमें परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हासिल होगा। यानी अगर हम 0.15 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास बनेगा 15। और अगर हम इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते, ये बनेगा 16.6। इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 28.3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 16.6। सबको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8.3, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा भी 8.3। अब इनका क्या मतलब है, इनका मतलब होता है, क्योंकि ये परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये परसेंटेज दिखाता है, ये 15% है, ये 16.6% है। इनका मतलब होता है कि पहली क्लास के अंदर पूरे डेटा का 15% जो हिस्सा है वो इस क्लास के अंदर है, यानी 15% ऑफ द डेटा इज लाइंग इन दिस
क्लास। और उसके बाद जो 16.6% ऑफ डेटा है वो इस क्लास के अंदर आएगी। उसके बाद जो बाकी 28 पॉइंट सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो इस क्लास के अंदर आएगी, यानी जो टेंडेंसी है वो इस क्लास के अंदर होगी। उसके बाद जो 16.6, 8.3, उसके बाद 6% का डेटा इस क्लास के अंदर आएगा। ये हमारा, अगर हम सबको प्लस करते, इन सबको प्लस करते तो 1 आएगा, 1.00। इन फ्रिक्वेंसी को अगर हम सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास 100 हासिल होगा। ये हमारे पास है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ये सारा काम इस क्वेश्चन का मुकम्मल हो चुका है। अब यही सारा काम हम इंशाल्लाह एमएस एक्सेल के अंदर करने वाले होंगे। उसके लिए जुड़े रहें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।